बात करेंगे यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो तो यह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप अपनी जन्म कुंडली को देखें और यह देखें कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, जहां पर इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, यदि सूर्य देव विराजमान हैं तो आपको ये जीवन पर्यंत कैसा फल देंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो इन्हें उत्पत्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान व्यक्ति को कितना जीवन में प्राप्त होगा, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, सरकारी क्षेत्र हो गया, है ना। इसके साथ ही अगर देखें तो सूर्य को हड्डियों का कारक कहा जाता है। तो जब सूर्य जैसा ग्रह आपकी जन्म कुंडली के थर्ड हाउस में विराजमान होते हैं या स्थित होते हैं, और जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है यह छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम, छोटी यात्रा, इसके साथ ही व्यक्ति के अंदर कितना पुरुषार्थ करने की क्षमता है, साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का होता है। ठीक है, तो जब थर्ड हाउस में सूर्यदेव विराजमान होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। जब सूर्य तीसरे घर में होंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे लोगों का जन्म कितने बजे के आसपास होता है। तो देखिए, सूर्य तीसरे भाव में होंगे तो व्यक्ति का जन्म मध्य रात्रि के बाद लगभग 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में होता है। रात्रि के समय में इनका जन्म अमूमन देखने को मिलेगा। जब आप किसी का सूर्य थर्ड हाउस में देखेंगे तो इनके जन्म को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 से 3 के बीच ही लगभग इनका जन्म पाया जाता है। अब अगर हम बात करें तो तीसरे भाव में जब सूर्य होगा ना तो व्यक्ति को ये थोड़ा सा, इनका जो नेचर होगा ना, ये दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते हैं। ये काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, दयालु पर्सन होते हैं, स्वभाव से बहुत उदार होते हैं। ठीक है, जिनके सूर्य थर्ड हाउस में रहता है। साथ ही आप देखेंगे कि तीसरा भाव जो होता है ना, ये आत्मविश्वास का कारक भी होता है। तीसरा भाव आत्मविश्वास इसी से देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखें कि इनको खुद पर बहुत भरोसा होता है। जब आप इनसे 1 to 1 भी बात करेंगे तो ये अपने कार्य को लेकर, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और कॉन्फिडेंस से ये भरे हुए भी आपको दिखाई देंगे। तो सूर्य तीसरे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो मैंने पाया है। अब देखिए, सूर्य तीसरे भाव में होगा ना तो व्यक्ति के अंदर ना मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होगी। चीज़ों को मैनेज करना उनको आता है। अगर कोई उनसे नाराज़ भी हो गया तो उनको कैसे खुश करना है, अगर किसी विपत्ति में, मुश्किल परिस्थिति में है तो उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। और नो डाउट सूर्य जब थर्ड हाउस में है तो इनके अंदर पराक्रम भी देते हैं, साहस भी देते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य तीसरे भाव में अगर होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धैर्यशील होता है, धैर्य के साथ में ये काम लेना पसंद करते हैं। अगर ये किसी को प्रेम भी करेंगे तो धैर्य से करेंगे। किसी चीज़ की इनके अंदर अगर चाहत भी आ गई, अगर ये सपनों की बात करेंगे तो भी ये सपनों को प्राप्त कैसे किया जाए, कब तक होगा, प्रॉपर ढंग से प्लानिंग करते हैं। इसीलिए यह भी देखा गया है कि ये लोग अगर लड़ाई झगड़े भी करेंगे ना तो अन्य लोग हैं कि आवेग में आकर लड़ाई झगड़े करते हैं, ये नहीं करते। ये बड़े ठंडे दिमाग से बहुत सोच विचार कर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करके करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करते हैं। सूर्य जब तीसरे भाव में होगा तो व्यक्ति 9th हाउस पर सूर्य की दृष्टि रहती है, 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग धार्मिक यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं और इनके जीवन में छोटी मोटी यात्राएं भी लगी रहती हैं, धर्म कर्म की ये कार्य भी करते हैं। ठीक है, सभी धर्मों का पालन करने वाले, यानी सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग होते हैं। तो बहुत ही अच्छे पर्सन सूर्य थर्ड हाउस वालों को हमने देखा हुआ है। अब देखें, तीसरे भाव में जब सूर्य होगा ना तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। हर प्रकार के लोगों से इनका मिलना जुलना होता है, लोगों को ये समझते हैं। ठीक है, और अपने साथ में उनको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और लीडर वही व्यक्ति बन सकता है जो सभी को साथ लेने की क्षमता रखता हो, जो हर व्यक्ति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता हो। तो देखिए, लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है। इनका फ्रेंड सर्कल की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड सर्कल इनका बड़ा होगा और इनसे बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ भी आपको नहीं मिलेंगे। काफ़ी ये लोगों को खुश भी रखते हैं। मैंने कहा ना कि बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब देखें, थर्ड हाउस के अंदर जब सूर्य होता है तो ऐसे लोग नियमों का पालन करने वाले होते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिला है कि जब ये झगड़ा करने पे आते हैं तो फिर बहुत तगड़े तरीके से झगड़ा करते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं हर प्रकार से अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं से झगड़ालू स्वभाव कई बार इनका देखने को मिल जाता है। और जब भी ये झगड़ा करेंगे तो मैंने बताया कि प्लान के साथ में करेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि अचानक से ये इनका बिहेवियर जो होगा आपको देखने को लगेगा इतना शांत व्यक्ति ये कैसा, क्या हो गया,
ये कैसा बिहेव कर रहा है। तो कुछ समय के लिए इनके साथ में ऐसा कभी कभी आपको देखने को मिलेगा सूर्य थर्ड हाउस वालों को, और जल्दी इनको गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए सूर्य जब तीसरे भाव में है, नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं। नाइन्थ हाउस जो होता है एजुकेशन का भी, हायर एजुकेशन का है, तो बहुत अच्छी विद्या अर्जित करते हैं लोग, बुद्धि भी सूर्यदेव अच्छी प्रदान करते हैं लोगों को। ये धन संचय भी करते हैं, जीवन में धनवान भी बनते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा थर्ड हाउस तो आपका भी होता है, हमने कहा ना कि सेल्स मीडिया मार्केटिंग का भी है, तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति थोड़ा सा दिखावा करने के चीज़ों में आ जाता है, या दिखावा ये कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। तीसरे भाव में सूर्य होने पर मैंने बताया पराक्रमी, धैर्यवान, साहसी होते हैं ऐसे लोग। समाज में इनको मान सम्मान मिलता है, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं लोग इनको जानते हैं सूर्य तीसरे भाव में होने पर। इसके अतिरिक्त जब हम सूर्य तीसरे भाव में, जो हमने थंबनेल पे लिखा था कि सरकारी नौकरी देते हैं कि नहीं देते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मैं आप सभी लोगों की ऐसी कुंडली देखता रहता हूँ, तो जो मेरा अनुभव कहता है सूर्य तीसरे भाव में अगर किसी भी व्यक्ति के है तो उसको नौकरी की तैयारी या नौकरी की तरफ 100% जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में सरकारी क्षेत्र से लाभ अवश्य मिलता है। सरकारी क्षेत्र में इनको नौकरी मिलती है, वो नौकरी किसी भी लेवल की हो सकती है, लेकिन सरकारी क्षेत्र से इनको लाभ अवश्य मिलता है। तीसरा भाव क्रिएटिविटी का होता है, क्रिएशन का भी होता है। तो आप देखेंगे थर्ड हाउस में सूर्य ना, तो ऐसा व्यक्ति कला को पसंद करने वाला होगा। ये अच्छे आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, इनको कुछ ना कुछ शौक रहेगा, गाना सुनने का शौक, डांसिंग का शौक, या पेंटिंग वगैरह का, कुछ भी ड्राइंग, कुछ ना कुछ शौक ये अपने आप में पाल कर जरूर रखते हैं। जब हम इनके करियर की बात करते हैं, देखिए सूर्य तीसरे भाव में होने पर व्यक्ति का करियर काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादातर ये लोग किसी भी प्रकार की स्किलफुल फील्ड में जाते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, जैसे कि इंजीनियरिंग, बहुत आगे ये लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। लेखक हो गए, कवि हो गए, ठीक है, और लिखा पढ़ी का कोई भी काम हो गया, डॉक्यूमेंटेशन के काम हो गए, राजनीति, गांव के ये मुखिया भी बनते हैं सूर्य थर्ड हाउस वाले। सेना पुलिस आर्मी का हो गया, है ना, और साथ ही आर्किटेक्ट का फील्ड हो गया, कला का फील्ड हो गया, इन क्षेत्रों में ये आपको काम करते मिलेंगे। कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि थर्ड हाउस साहस पराक्रम का है, और मैंने कहा नाइन्थ हाउस को सूर्य देखते हैं तो ये शिक्षा के फील्ड में भी अच्छा कार्य करते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब सूर्य थर्ड हाउस में होते हैं सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने के। अब जब हम बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ में, तो देखिए संतान का सुख भी मिलता है, पारिवारिक जीवन भी इनका काफ़ी अच्छा मैंने देखा है, पारिवारिक सुख भी मिलता है। लेकिन इनके जीवन में एक चीज़ की कमी सूर्य अवश्य करते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव होता है कि जहाँ पर ये बैठेंगे उस चीज़ को, उस भाव से रिलेटेड जो आपके इमोशंस वाले जो रिलेशन होते हैं उसको जला देते हैं, खराब कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जिनके सूर्य थर्ड हाउस में होगा ना, या तो इनके भाई बहन होंगे नहीं, ठीक है, और अगर भाई हैं इनके जीवन में, इनके भाइयों की संख्या 1-2 है, तो भाइयों के साथ में इनकी अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन अगर बहन है तो बहन के साथ में रिलेशन इनके अच्छे होते हैं। तो ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा कि सूर्य थर्ड हाउस वालों का भाई बहनों के साथ में रिलेशन थोड़ा सा उठापटक वाला रहता है। बहनों के साथ भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर संबंध कहे जा सकते हैं। सूर्य थर्ड हाउस में है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग विदेश यात्रा भी करते हैं, विदेश से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है सूर्य थर्ड हाउस में। ये गांव के मुखिया हो सकते हैं, राजनीति में नेतागिरी के कार्य भी ये करते हुए आपको नजर आएंगे, सामाजिक कार्यों से भी ये जुड़ते हैं जब सूर्य थर्ड हाउस में होता है। अच्छा, सूर्य थर्ड हाउस में होगा तो ये करियर वाइज एक चीज़ और इनके जीवन में देखने को मिलती है कि ये आजकल जो ज़माना है वो इंटरनेट का है, तो आप देखेंगे कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ भी काम करके अथवा ब्लॉगिंग वगैरह करके, किसी भी प्रकार के रील्स बनाकर, इसमें भी इनको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती मैंने देखी है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हुआ सूर्य थर्ड हाउस में, तो कैसा रिजल्ट देंगे, इनको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए सूर्य थर्ड हाउस मैंने कहा बहुत दयालु होते हैं और इनका भी नेचर हेल्पिंग होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने मित्रों की या किसी भी थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तो लास्ट में आप जरूर फंसेंगे। उनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं से मान सम्मान में भी कमी आएगी और पैसा रुपया भी आपका फंसेगा। तो मदद कीजिए, लेकिन मदद करते समय सतर्क रहिए। दूसरा कि सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, तो पिता का सम्मान कीजिए, है ना, पिता की सेवा करने का मौका मिले तो आप सेवा कीजिए। देखिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसे उपाय नहीं बताता जो बहुत ज़्यादा आपको उपाय के लिए सामग्री लानी हो। आप सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं, 9th हाउस को देख रहे हैं, तो पिता की सेवा कीजिए, पिता की खुशियों का ख्याल रखिए, धर्म को मानते रहिए, धार्मिक बने रहिए, तो सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देंगे।